Om Shanti, Namaskar. I have the greatest pleasure in welcoming all of you to today's session, and the topic for today's session is living life lovingly. हम एक छोटा सा एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे. कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस. सभी अपना हाथ ऐसे रखें. हाँ, अभी अपने हाथों की रेखाओं को देखिए, भाग्य की रेखाएं. बी वेरी प्राउड ऑफ दैट, है ना. कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. बहुत प्रेम से उस ईश्वर को याद कीजिए. अनुभव करिए कि उस ईश्वर से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके हाथों तक पहुंच रही है और आपकी भाग्य की रेखाएं और निखर हो रहा है. सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके हाथों में हैं. फील दोज पॉजिटिव वाइब्रेशंस. अब उसको इस तरीके से रब कीजिए, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस. अब सबसे पहले उसको आंखों में रखिए. योर आईज आर बिकमिंग डिवाइन एंड प्योर. फिर पूरे चेहरे को मसाज कीजिए और आपके चेहरे में वो रूहानियत, वो दिव्यता आ गई. ओके, चलिए आज का जो सेशन है वो है लिविंग लाइफ लविंगली. एक बार पापा अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक पापा को एक फोन कॉल आता है और मैसेज उनके अपनी बेटी के स्कूल से था. एंड द मैसेज वाज टू ट्रैजिक. मैसेज ये था कि आपकी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है एंड शी इज नो मोर. पापा गेट्स अ शॉक ऑफ हिज लाइफ. वो अपने ऑफिस से भागते हैं उस स्कूल की तरफ, मन में ये प्रार्थना करते हुए कि उन्होंने जो समाचार सुना था वो सत्य नहीं होना चाहिए. लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि द मैसेज इज परफेक्टली ट्रू और उनकी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची इस संसार में नहीं रहे. यह हादसा पापा को इतना जोर से सदमा देता है कि काफी दिनों के बाद भी पापा इस हादसे से ऊपर नहीं उठ पाते हैं. हमेशा अपनी उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को याद करके रोते रहते थे. ना उनको घर के काम में मन लगता था, ना ऑफिस के काम में मन लगता था. कुछ दिनों के बाद पापा एक दिन सोए हुए थे कि पापा एक बहुत सुंदर स्वप्न देखते हैं. फरिश्तों की दुनिया, द लैंड ऑफ एंजल्स. और पापा देखते हैं छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते आकाश में उड़ रहे हैं. सबके हाथ में कैंडल है और उस कैंडल के प्रकाश से चारों तरफ दिव्यता छाई हुई है. पापा ये सीन को ऑब्जर्व करते हैं और अचानक दूर खड़े उनको अपनी बेटी दिखाई देते हैं. तो पापा अपनी बेटी के पास जाते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता ये देखकर कि उनकी बेटी के हाथ में भी कैंडल है लेकिन वो कैंडल बुझा हुआ है. तो पापा पूछते हैं, बेटा सबके हाथ का कैंडल तो जल रहा है, आपका कैंडल क्यों बुझा हुआ है? और बेटी जवाब देते हैं, पापा ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं पापा, हमेशा वो मेरी कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापा आप इतने रोते हो कि आपके आंसू मेरे कैंडल को बुझा देते हैं. इसलिए पापा प्लीज रोना मत, पापा प्लीज रोना मत. द समरी ऑफ द स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स इज कि जब हम दुखी होते तो सिर्फ स्वयं दुखी नहीं होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हम बहुतों को दुख दे देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है. उसी तरह जब हम बहुत खुशी में रहते हैं तो सिर्फ स्वयं खुशी में नहीं रहते हैं. वी क्रिएट एन ऑरा ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय. वी क्रिएट एन ऑरा ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज, कैन आई लिव माई लाइफ लविंगली? कैन आई गिव जॉय टू अदर्स? Can I give happiness to others? And that is what is very, very important. And how do I create this life full of joy, happiness and love? It is only when we have very wonderful interpersonal relationship with everyone. We have to create this aura of happiness. When we can interact with everyone through this beautiful value system of love. तो आज इस सेशन में हम 3 बातों को फोकस करेंगे. The first one is relationship that we have with the self, the relationship that we have with others,
and the relationship that we have with God. ये 3 बातों को हम फोकस करेंगे. Right? The first one is the relationship with the self. हम आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, थोड़ा सा इस पर विचार करना. Marilyn Monroe, the most beautiful woman in the world, died before her 40th birthday from an apparent suicide brought out by depression. Elvis Presley, the singer who sold more records than anyone else in history, died at the age 42, disoriented by drugs. Ty Cobb, one of the greatest hitters in the history of baseball, often said he wished he had a few less hits and few more friends. He died alone and friendless. Joe Louis, the professional boxer who won millions of dollars during his 12 years reign as heavyweight champion of the world, spent his last decades flat broke, surviving off the charity of others. Okay, there may be some isolated cases. Lekin, all these people, very beautiful people, rich people, but then their end was too tragic. The end was pathetic. Question is, where did these people go wrong? कहाँ गड़बड़ हो गया? सफल थे, बहुत अमीर थे, फेमस पीपल, लेकिन उनका एंड इतना ट्रैजिक क्यों हुआ? Why did this happen? Why did this happen? Yes, sister? उनके जीवन में प्यार की कमी थी. उनके जीवन में प्यार की कमी थी. अच्छा, और उनका एंड इतना ट्रैजिक क्यों था? क्यों हुआ ट्रैजिक? ड्रामा में फॉल्ट ही ऐसा था. उनके जीवन में प्यार की कमी और हताशा, निराशा. हताशा, निराशा. लेकिन वो बहुत रिच थे, बहुत क्योंकि फेमस जब थे. आदमी ऊपर उठता है ना तो वो अपनों से मतलब अलग हो जाता है. उसके मतलब जो आसपास के लोग होते हैं उसी के जैसे होते हैं, लेकिन उसे जो अपनापन होता है ना वो नहीं मिलता है. और ये मतलब एक बाजार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि मतलब इस वजह से एक एलिटनेशन आ रहा है आदमी में. अच्छा, इसलिए he is getting more and more isolated. हाँ जी. अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? यस सिस्टर. वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, तो अपने अंदर ही उनकी फीलिंग्स मर्ज रहती थी, तो मतलब उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी कि ये स्टेप, तो वो नेगेटिव. अच्छा, राइट. ऑल दीस आर राइट आंसर्स. लेकिन एक बात पर आप जरूर विचार करना, ऑल दिस पीपल फॉर ऑल थ्रू देयर लाइफ उन्होंने क्या किया? दे वर ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स. They were trying to impress others, but never did they get time to impress themselves. उन्हें अपने आप को impress करने का उनको time ही नहीं मिला. All through their life they worked very hard so that others loved them, but they never found time to love themselves. अपने आप से प्रेम करने के लिए उनको time ही नहीं मिला, right? So the first and the foremost thing of living life lovingly is, can I love myself? और जब हम कहते हैं can I love myself, the first and the foremost thing is we need to understand the self first. सबसे पहले हमें स्वयं की पहचान होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आखिर मैं हूँ कौन, who am I, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा. हमारे इस समाज में जो सबसे कॉस्टलीस्ट गाड़ी कौन सी है? Which is the most costliest vehicle? कहते हैं which is the most costliest vehicle? Rolls Royce. Okay, fine. Rolls Royce. Can you tell the approximate cost of the Rolls Royce? Approximate? I don't want the exact figure. कितना होगा? 2 crore. 2 crore. Fine. It may start from say 1 crore to approximately 2 crore, right? 2 crore. It is customized. Mass production नहीं होती है Rolls Royce की. ये customer के हिसाब से बनाया जाता है. उसी तरह ये भी एक बहुत सुंदर रोल्स रॉयस है जो भगवान ने हमको दी है. इसका आप इकोनॉमिक कॉस्ट बता सकते हैं कितनी है? डोंट टेल लेस देन 1 करोड़, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक. कितना होगा इसकी कॉस्ट? कहते हैं अमेरिका में रिसर्च किया गया, अर्थात अगर एक व्यक्ति को आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो ही विल गो टू अ आई स्पेशलिस्ट. हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी स्पेशलिस्ट, और सारा कॉस्टिंग किया, राइट? और जब इसका कॉस्ट बताया गया, and the first time when I heard this cost, I was on top of the world. You know इसकी cost कितनी है? And I quote Dr. Satish Gupta who gave me this figure.
and the cost of this wonderful Rolls Royce is approximately 220 crores. 220 करोड़ की Rolls Royce है. Can I start loving this wonderful Rolls Royce? It's very very important. लेकिन हर गाड़ी का ड्राइवर होता है. उसी तरह अगर ये रोल्स रॉयस है तो इसको भी चलाने वाला कोई ना कोई ड्राइवर है. इसलिए हमें सेल्फ को समझना बहुत बहुत जरूरी है. So friends, let's do a very simple exercise to understand the self. Okay, I need one volunteer from the audience. Anyone? Please do come. Okay, सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए. आपका नाम क्या है? लव. Oh, wonderful. है, good name. अरे वाह, हमारा टॉपिक है लिविंग लाइफ लविंगली. Okay. अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? लोकिया. ग्रेट. क्या काम करते हैं? इंजीनियर. ओह वंडरफुल, ग्रेट. अच्छा, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देना है. और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वी हैव गॉट सच गुड फ्रेंड्स, विल यू हेल्प हिम? Yes. अच्छा, सर आपको पता है जब सबसे पहली बार विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गए तो विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? तो विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ. गुरुजी ने कहा वेरी गुड, कम इन. To understand the self is very important. Socrates, one of the greatest philosophers in the field of education, years back had reported, to know thyself is education. अपने आप को जानना ही शिक्षा है. प्रश्न उठता है कि क्या मैंने अपने आप को जाना है? Let's do this simple exercise to understand the self. You have a pen? Can you give me this pen? अच्छा, अभी ध्यान से क्वेश्चन सुनो. लव भाई, पहला क्वेश्चन, ये क्या है? पेन. Oh, very intelligent man. He knows everything. Good. Question number 2. किसका पेन है? It's mine. Question number 3 ध्यान से सुनना. क्या आप पेन हो? No. और उनके मन में मालूम क्या संकल्प चल रहा है? प्रोफेसर आपका दिमाग फिर गया है और आपके इंटेंशंस भी अच्छे नहीं लगते, आप हमारा भी दिमाग फिराने की कोशिश कर रहे हो. Okay. Purse is there? Okay. अच्छा. Question number 1 क्या था? सभी बोलो. ये क्या है? Wallet. Question number 2 किसका है? मेरा है. Question number 3 क्या No. थोड़ा जोर से पूछो. No. अच्छा, जैसा मोबाइल. ओके, मोबाइल has become so important these days, है ना? हमको समझ में नहीं आता कि 5 साल पहले लोग बिना मोबाइल के कैसे जीते थे, राइट? ओके. क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? मोबाइल. क्वेश्चन नंबर 2 ये किसका है? मेरा है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या मोबाइल हो? No. जोर से पूछो. वही. मैंने कहा था ना मैं अपने साथ आपका भी दिमाग फिरा दूंगा. मैं शांति से खड़ा हूँ, आप लोग पूछ रहे हो क्या पर्स हो, क्या मोबाइल हो. Such stupid questions you are asking me. Now, इसका लॉजिक समझना. लाओ भाई कहते हैं यह मेरा पेन है लेकिन मैं पेन थोड़ी ना हूँ. यह मेरा वॉलेट है लेकिन मैं वॉलेट थोड़ी ना हूँ. यह मेरा मोबाइल है लेकिन मैं मोबाइल थोड़ी ना हूँ. ये क्या है? हाथ. किसका हाथ है? मेरा हाथ है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप हाथ हो? No. I use the same logic. My pen, I am not the pen. My wallet, I am not the wallet. My mobile, I am not the mobile. My hand, are you the hand? Brother says no. और काफी बार हम कहते हैं सुबह से शाम तक मैंने इतना काम किया, my body is paining. My pen, I am not the pen. My wallet, I am not the wallet. My mobile, I am not the mobile. My body, are you the body? No, no, no. और ये समाज में आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है. हमने अपने आप को ये शरीर समझा है which is not my real self. We need to understand that we are something different from this body. Can we give a thunderous round of applause to sir? Yeah, so nice. सब return करो. तालियां बजाइए. I really appreciate that. अब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूँ कौन? सपोज एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है. लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन, और डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन ब्रॉट लेट सो ही डाइज. डॉक्टर्स अपने वार्ड बॉयज को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट. आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी. सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है. वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपनी आंखों को डोनेट करूंगा. कॉर्निया, आई विल डोनेट माय कॉर्निया, आई विल डोनेट माय हार्ट, आई विल डोनेट माय किडनी. राइट्स अ विल पेपर एंड passes off. Immediately there's a biocompatible human system.
This cornea is not able to see. You're fixing the cornea here, it is able to see. The heart doesn't do anything. You're fixing the heart here, it's able to work. The kidney doesn't function here. Fixing the kidney here, it is able to pump in blood, pump out blood. $1 million question, why doesn't it function here? Iron box होती ना, हम उसको टच करते immediately I remove my hand. Why? Reflex action, nerve ending signal to my brain. लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज होना जरूरी है कि हमें शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाता है आत्मा, सोल और रूह. Drop a perpendicular from here, drop a perpendicular from here. The meeting point is known as hypothalamus gland. और उस gland में यह आत्मा का निवास स्थान है. Yes, energy can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one human being to another human being. It is made up of two words, human plus being. Human अर्थात शरीर, being अर्थात इसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति. आज हमने सारा नॉलेज, सारा इंफॉर्मेशन फोकस किया ह्यूमन पर, लेकिन इस बीइंग को तो हमने समझा ही नहीं, है ना. इसलिए काफी बार हम देखते हैं बहनें जो होते वो चंदन लगाते, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, तो कहाँ लगाते? यहाँ लगाते ना. काफी बार हम अपने मस्तिष्क को दिखाकर कहते हैं मेरा भाग्य चमक गया, मेरी किस्मत ही फूट गई है. फ्रेंड्स, वी ऑट टू बी सरप्राइज्ड दैट डॉक्टर्स एट द वेस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन टू दिस कंसेप्ट. Concepts like NDE or OBE, near death experiences, out of body experiences. Correct? Dr. Ken Ring and Dr. Brian Weiss, they are doing wonderful research onto this concept. And Dr. Ken Ring has referred this spot as God's own spot. इसलिए हमें सेल्फ को समझना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा अजय अमर अविनाशी हूं. अच्छा, ये जो रोल्स रॉयस कार है इसकी कॉस्ट कितनी बताई थी? अप्रॉक्सीमेटली 220 crores. क्वेश्चन नंबर 2, जब ये आत्मा रूपी ड्राइवर इस गाड़ी से निकल जाती है तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होती है? प्लीज डू नॉट से जीरो, प्लीज डू नॉट से जीरो. कितनी होगी इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट? कहते हैं एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग को जब जला देते हैं तो जो अस्थियां मिलती है, सारे अस्थियों को इकट्ठा कीजिए, उसको क्रश कीजिए तो बोन ऐश मिलता है. दिस बोन ऐश कैन बी सोल्ड इन द शुगरकेन इंडस्ट्री. और अगर हम इसको सेल करते हैं तो मालूम कितना पैसा मिलता है? जस्ट ₹18. जस्ट ₹18. जब आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर में था तो इसका कॉस्ट था अप्रोक्सीमेटली 220 crores, और जब आत्मा रूपी ड्राइवर चली गई तो इसका कॉस्ट हो गया जस्ट ₹18. तो महत्व किसका है? गाड़ी का कि ड्राइवर का? ड्राइवर का, है ना. और आज हम समाज में क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में लव क्यों चला गया है? क्योंकि हम गाड़ी की बहुत मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें बैठा जो ड्राइवर है उसको भूल ही गए हैं. इसलिए सेल्फ को समझना जरूरी है. और जब हमने सेल्फ को समझ लिया तो द 7 innate qualities of the self ऑटोमेटिकली आने लगता है, राइट. और द 7 innate qualities of the self is, first is knowledge, number 2 is purity, number 3 is peace, fourth is love, happiness, bliss and power. Bliss and power. इस संसार में किसी भी व्यक्ति से पूछो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहेगा मेरे जीवन में सुख शांति होना चाहिए, मेरे परिवार के जीवन में सुख शांति होना चाहिए, क्योंकि ये innate qualities of the self है. करेक्ट? एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये क्यों नहीं मिल रहा है हमको? एक बार हम एक कंपनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर ले रहे थे, तो जब लेक्चर खत्म हुआ तो एक ऑडियंस में एक भाई ने खड़ा होकर कहा, प्रोफेसर व्हाई डू यू वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी ड्यूरिंग लेक्चर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट? मेरे पास एक बहुत सुंदर टेक्निक है टू रिलीव एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेस. मैंने कहा अच्छा, व्हाट इज अ टेक्निक? बोला सर सारा दिन स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सर रात को 2 पैग ले लो सर, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. मैंने कहा वाओ, गुड सजेशन. अच्छा ये 2 पैग लेने से होता क्या है? बोला प्रोफेसर लेकर तो देखो. मैंने कहा बाबा क्या होता है? बोले जैसे ही हम 2 पैग लेते हैं ना सर, हमें अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है. अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है. डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं पीपल आर लुकिंग एट द राइट थिंग्स इन द रॉन्ग प्लेसेस. हम सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं. वो भाई को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं. ड्रिंक गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ अल्कोहल, वी विल नॉट गेट दैट अति इंद्रिय आनंद.
बिकॉज ये जो सारा है वो इनेट क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ है। आपने सुना होगा ना, एक ऐसी मृग होती है जिसके नाभि से सुगंध निकलता है, लेकिन वो भागता रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मेरे अपने नाभि से सुगंध निकल रहा है, इसलिए हम बाहर भाग रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दीज आर द 7 इनेट क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ। इसलिए जैसे हमने स्वयं को समझा तो ऑटोमेटिकली ये 7 क्वालिटीज हमारे जीवन में आने लगती है। द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेकेंड थिंग इज द रिलेशनशिप विद अदर्स। फ्रेंड्स, कहा जाता है इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से होते वो 2 प्रकार के लोग? कौन से होते वो 2 प्रकार के लोग? हम बताइए। नास्तिक और आस्तिक। या नास्तिक और आस्तिक होते हैं। अच्छा, और कौन बताएंगे? हाँ मैडम बताइए। नेगेटिव थिंकिंग वाले और पॉजिटिव थिंकिंग वाले। यस, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकर्स। यस, और कौन होते हैं 2 प्रकार के लोग? अमीर और गरीब। अमीर और गरीब होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए। ऊंचे और नीचे। ऊंचे और नीचे होते हैं। अच्छा, और कौन बताएगा? हाँ बताइए मैडम। स्त्री पुरुष। हाँ, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेन एंड वुमेन। यस, सुखी और दुखी। सुखी और दुखी होते हैं। या वेरी गुड, है ना। हम एक कंपनी में गए तो उनके मैनेजर ने कहा हमारे कंपनी में 2 प्रकार के लोग होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर हार्डली वर्किंग, यू नो। बट यूजुअली कहा जाता है 2 प्रकार के लोग होते हैं। ध्यान से सुनना। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जब आते हैं तो हमको बहुत खुशी का अनुभव होता है, कुछ लोग आते हैं तो हम टाइम देखने लगते हैं, बाबा ये कब यहां से निकले। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं और कुछ लोग जब आते हैं तो घड़ी देखना पसंद करते हैं। क्यों होता है ऐसा? Why does it happen like this? क्यों होता है? हाँ जी, हाँ बहन जी जवाब देंगे। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि मतलब बात जो है ना कुछ होती है, जवाब कुछ देते हैं, बोलते ही रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं। हाँ, तो बोरिंग सी हो हमारी जाती सुनते है। नहीं है। अच्छा। नहीं, बोरिंग सी लगने लग जाती है कि कब जाए, कब थोड़ा शांति में। और हो सकता है हमें उनके विचार पसंद ना हो, यस, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा देर पसंद नहीं करते Correct. कि हमारे पास रुकें। हाँ जी, ऐसा भी होता है। हाँ। अच्छा, इसका राइट कारण ये है कि आप सभी के पास सेविंग अकाउंट होती है ना, सेविंग बैंक अकाउंट। आप अकाउंट संभालते हो, हाँ। राइट? और ये अकाउंट आप क्यों रखते हो? इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जाते हो और यू विथड्रॉ मनी, राइट? उसी तरह हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। तो जिनके साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत अच्छा होता है ना, तो जब वो आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और जिनके साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट नेगेटिव होता है ना, तो हमको लगता है जितना जल्दी हो सके वो यहां से जाएं, राइट? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। उसी तरह आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एन इमोशनल बैंक अकाउंट विद ऑल ऑफ यू, करेक्ट? तो अब प्रश्न उठता है कि अगर इफ आई वांट टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इमोशनल बैंक अकाउंट विद एवरीवन, हमें क्या करना चाहिए? कुछ एक बातें हम आपके सामने रखेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज, फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से मिले ना तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्योरली अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए, है ना? अक्सर करके क्या होता है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमको मन में ये चलता है, हाँ इस भाई को दोस्त बनाने से मुझे क्या क्या फायदे होंगे, है ना? नहीं, कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए। आप कहेंगे सर आजकल के जमाने में निस्वार्थ स्नेह कहाँ होता है? जरूर होता है, और वो होता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार हम एक कंपनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर ले रहे थे, तो जब लेक्चर खत्म हुआ तो एक ऑडियंस में एक भाई ने खड़ा होकर कहा, प्रोफेसर व्हाई डू यू वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी ड्यूरिंग लेक्चर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट? मेरे पास एक बहुत सुंदर टेक्निक है टू रिलीव एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेस। मैंने कहा अच्छा, व्हाट इज द टेक्निक? बोला सर सारा दिन स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सर रात को 2 पैग ले लो सर, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैंने कहा वाओ, गुड सजेशन। अच्छा ये 2 पैग लेने से होता क्या है? बोला प्रोफेसर लेकर तो देखो,
मैंने कहा बाबा क्या होता है? बोले जैसे ही हम 2 पैग लेते ना सर, हमें अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है। अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं पीपल आर लुकिंग एट द राइट थिंग्स इन द रॉन्ग प्लेसेस। हम सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो भाई को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ड्रिंक गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ अल्कोहल, वी विल नॉट गेट दैट अति इंद्रिय आनंद, बिकॉज ये जो सारा है वो इनेट क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ है। आपने सुना होगा ना, एक ऐसी मृग होती है जिसके नाभि से सुगंध निकलता है, लेकिन वो भागता रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मेरे अपने नाभि से सुगंध निकल रहा है, इसलिए हम बाहर भाग रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दीज आर द 7 innate qualities of the self। इसलिए जैसे हमने स्वयं को समझा तो ऑटोमेटिकली ये 7 क्वालिटीज हमारे जीवन में आने लगती है। द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेकेंड थिंग इज द रिलेशनशिप विद अदर्स। फ्रेंड्स, कहा जाता है इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से होते वो 2 प्रकार के लोग? कौन से होते वो 2 प्रकार के लोग? हम बताइए। नास्तिक और आस्तिक। या नास्तिक और आस्तिक होते हैं। अच्छा, और कौन बताएंगे? हाँ मैडम बताइए। नेगेटिव थिंकिंग वाले और पॉजिटिव थिंकिंग वाले। यस, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकर्स। यस, और कौन होते हैं 2 प्रकार के लोग? अमीर और गरीब। अमीर और गरीब होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए। ऊंचे और नीचे। ऊंचे और नीचे होते हैं। अच्छा, और कौन बताएगा? हाँ बताइए मैडम। स्त्री पुरुष। हाँ, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेन एंड वुमेन। यस, सुखी और दुखी। सुखी और दुखी होते हैं। या वेरी गुड, है ना। हम एक कंपनी में गए तो उनके मैनेजर ने कहा हमारे कंपनी में 2 प्रकार के लोग होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर हार्डली वर्किंग, यू नो। बट यूजुअली कहा जाता है 2 प्रकार के लोग होते हैं। ध्यान से सुनना। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जब आते हैं तो हमको बहुत खुशी का अनुभव होता है, कुछ लोग आते हैं तो हम टाइम देखने लगते हैं, बाबा ये कब यहां से निकले। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं और कुछ लोग जब आते हैं तो घड़ी देखना पसंद करते हैं। क्यों होता है ऐसा? Why does it happen like this? क्यों होता है? हाँ जी, हाँ बहन जी जवाब देंगे। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि मतलब बात जो है ना कुछ होती है, जवाब पूछ देते हैं, बोलते ही रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं। हाँ, तो बोरिंग सी हो हमारे जाती सुनते है। नहीं है। अच्छा। नहीं, बोरिंग सी लगने लग जाती है कि कब जाए, कब थोड़ा शांति मिले। और हो सकता है हमें उनके विचार पसंद ना हो, यस, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा देर पसंद नहीं करते कि हमारे पास रुकें। हाँ जी, ऐसा भी होता है। हाँ जी। अच्छा, इसका राइट कारण ये है कि आप सभी के पास सेविंग अकाउंट होती है ना, सेविंग बैंक अकाउंट। आप अकाउंट संभालते हो, हाँ। राइट? और ये अकाउंट आप क्यों रखते हो? इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जाते हो और यू विथड्रॉ मनी, राइट? उसी तरह हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। तो जिनके साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत अच्छा होता है ना, तो जब वो आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और जिनके साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट नेगेटिव होता है ना, तो हमको लगता है जितना जल्दी हो सके वो यहां से जाएं, राइट? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। उसी तरह आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एन इमोशनल बैंक अकाउंट विद ऑल ऑफ यू, करेक्ट? तो अब प्रश्न उठता है कि अगर इफ आई वांट टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इमोशनल बैंक अकाउंट विद एवरीवन, हमें क्या करना चाहिए? कुछ एक बातें हम आपके सामने रखेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज, फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से मिले ना तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्योरली अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए, है ना? अक्सर करके क्या होता है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमको मन में ये चलता है, हाँ इस भाई को दोस्त बनाने से मुझे क्या क्या फायदे होंगे, है ना? नहीं, कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए। आप कहेंगे सर आजकल के जमाने में निस्वार्थ स्नेह कहाँ होता है? जरूर होता है, और वो होता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी,
और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता है और कहता है मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती है व्हाट? बोला यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देखकर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, मां लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से, कॉलेज से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बना कर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते हैं 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है और कहता है मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर। जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। समरी इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, कीप योर ममा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू। कीप योर मदर हैप्पी, and please my dear friends, your mother-in-law also happy, very very important. Keep your mother-in-law also happy, that is also important. Point number 2 is, अगर हमें सबके साथ एक इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट इज गिव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू एवरीवन।